नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मन की चाल में मत फँसिए और मन को अपने काबू में कर लीजिए। मन, ये सबसे ज़्यादा चंचल है। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में भी आपने सुना होगा। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मन को काबू में करना पवन को पकड़ने के समान है, हवा को पकड़ने के समान है। तो अभी करके देखें, हवा को पकड़ने की कोशिश करें, क्या पकड़ लेंगे? हवा को अगर मैं ऐसे पकड़ने की कोशिश करूँ तो क्या मैं पकड़ लूँगी? ऐसे पकड़ने की कोशिश करूँ तो क्या मैं पकड़ लूँगी? नहीं ना। आप कोशिश करके देखिए, पकड़ में आ रहा है? नहीं ना। हवा आप नहीं पकड़ सकते। तो मन को काबू में करना, उसकी चंचलता को समाप्त करना बिल्कुल ऐसे पवन को पकड़ने के समान है। लेकिन लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम करना स्टार्ट कर दें तो आप अपने मन के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं, उसकी चंचलता को कम कर सकते हैं और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे बहुत बार ये पूछा जाता है कि आप ऐसा बोलते हैं कि हम जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस पर हम फ़ोकस करें, लेकिन बार-बार हमारा माइंड जो है वो डाइवर्ट होता है। बार-बार मन कभी ये बोलता है, कभी वो बोलता है, कभी वो बोलता है, कभी वो बोलता है। वो जो चंचलता है, वो रुकती ही नहीं है। तो हम करें तो क्या करें? तो इस चंचलता को स्थिरता में बदलने का एक बहुत ही आसान सा तरीका आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। देखिए, जैसे कि हमने ये एग्ज़ाम्पल से समझा कि हम पवन को नहीं पकड़ सकते, हम हवा को नहीं पकड़ सकते, ठीक है? तो ये पकड़ना और इसके ऊपर काम करना एक तरीके से एनर्जी की बर्बादी है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। हम अगर किसी चीज़ के अंदर हवा भर भी दें, तो भी हम उस हवा को पकड़ तो नहीं सकते ना, अपने काबू में तो नहीं कर सकते ना। बस हम किसी चीज़ में उसको भर सकते हैं, जैसे कि गुब्बारे में हम उसको भर सकते हैं, राइट? लेकिन हम उसको अपने हाथों में नहीं पकड़ सकते। हम उसको अपने कंट्रोल में नहीं लेकर के आ सकते कि ऐसे मैंने पकड़ लिया और ऐसे मैंने मुट्ठी बना ली और ऐसे मैंने कर लिया। ना, ये हम नहीं कर सकते। लेकिन क्या हम एक काम कर सकते हैं? ये जो हवा है, उसको सिर्फ़ ऐसे बहता हुआ महसूस कर सकते हैं। हवा है, चल रही है, हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो चल रही है। तो क्या हम शांति से बैठ कर के उसका भी चलना फ़ील कर सकते हैं? कर सकते हैं ना ये? हवा जब तेज़ चलती है या कम चलती है या फ़ैन चलाते हैं तब एक हवा चलती है, तो आप उसे फ़ील कर सकते हैं ना? और अब आप शांति से थोड़ी देर बैठ जाएँ, तो आप हवा को फ़ील कर सकते हैं ना? यानी कि अब आपने पकड़ने की जो कोशिशें थीं, अपनी एनर्जी को वहाँ पर बर्बाद करना बंद कर दिया। यानी कि आपने अपने मन को काबू करने के लिए जितनी प्रैक्टिसेज़ थी, सारी बंद कर दी हैं। अब आपने क्या किया कि आपका जो मन है, उसकी जो चंचलता है, जो कुछ भी चल रहा है अंदर, ये विचार आता है, उसके बाद ये विचार आता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद वो होता है, फिर माइंड ये बोलता है, फिर दिमाग ये बोलता है, फिर मन ये करता है, ये करता है, ये करता है। सिर्फ़ उसको देखना है अवेयर होकर के। मेरे मन ने ये बोला, मेरे मन ने अब ये किया, मेरा मन ये कह रहा है, मेरा मन अब ये कर रहा है ये करने के लिए। सिर्फ़ उसको देखना आपको शांति तक लेकर के जा सकता है। ये इतना ज़्यादा आसान है। ये बहुत ही आसान है। सिर्फ़ अवेयर होकर के देखना कि मेरा मन इस वक़्त क्या बोल रहा है? मेरा मन क्या कह रहा है? मेरे मन की चंचलता किस लेवल पर है? एक बंदर की तरह उछल रहा है, कूद रहा है, तो मैं एक बंदर को उछलते-कूदते ही देखूँ। मैं उसको कंट्रोल करने के लिए जाती हूँ, कोशिश करती हूँ, तो वो पंजे मुझे ही लगते हैं, वो दाँत मारने की कोशिश भी मुझे ही करता है, नुकसान मेरा ही हो जाता है। सो बेहतर है मैं उसको उछलते हुए देखूँ, क्योंकि जैसे-जैसे मैं उसको उछलते हुए देखती हूँ, वो अपने आप शांत होना शुरू हो जाता है। क्योंकि उसकी जो उछलम-कूदम है, वो मेरे देखने से शांति की तरफ जाने लगती है। तो ये एक बहुत आसान-सा तरीका है, जहाँ पर आप अपने मन की जो ये चालबाज़ियाँ हैं, देखिए जैसे आप ना मेडिटेशन में बैठेंगे, आप ग्रैटिट्यूड करने के लिए बैठेंगे, आप अफ़र्मेशंस लिखने के लिए बैठेंगे, आप कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए सोचेंगे कि चलो अब शांति वाले चीज़ करते हैं। आपने वो उस समय पर तो कर ली, ठीक है? क्योंकि आप लिख रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप अफ़र्म कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप उस वाले ज़ोन से बाहर आते हैं, आपका मन फिर आपके साथ में चाल चलना शुरू करता है। यही होता है ना? यही मेन प्रॉब्लम ही ये है। लेकिन अगर उसकी चालों को हम देखना शुरू कर दें तो? क्योंकि मन को शांति से डर लगता है। उसकी चंचलता को शांति होते ही घबराहट होने लग जाती है।
उसको समझ ही नहीं आता कि क्या करे। तो जैसे ही आप वो शांत वाले भाव से निकलते हैं या अपने आप को उस वाली जगह लेकर के जाते हैं जहाँ पर आपका माइंड अब रिलैक्स करने लगा है और आपको लगता है कि आपने ये वाली थॉट को प्लांट करने के लिए थोड़ी शांति का अनुभव किया है, आपका मन दूसरी चाल चलता है। तो क्यों ना हम उसकी दूसरी चाल को देखें कि क्या चाल चली इसने। जैसे ही आप देखते हैं, वो शांत होनी स्टार्ट हो जाती है। और ये प्रैक्टिस आपके मन की शांति के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं पता है? डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली। 5 मिनट के लिए बैठिए, सिर्फ गहरी साँस लीजिए और छोड़िए और उस साँस को अपने अंदर भरता हुआ देखिए और उसको पूरी तरीके से खाली होता हुआ देखिए। इसके अलावा एक और प्रैक्टिस है आप कर सकते हैं, आप अपनी सिर्फ साँसों के ऊपर ध्यान लगाइए। कमाल की प्रैक्टिस है, करके देखिए। कुछ दिनों के अंदर ही अंदर है ना, आपको अपने मन की जो चंचलता है, उसकी जो चालें हैं ना, वो समझ में आनी स्टार्ट हो जाती हैं और आपका जो माइंड है ना, उसकी जो चंचलता है ना, वो शांत होती हुई भी महसूस होनी शुरू हो जाती है। आपका माइंड आपके साथ खेलना बंद कर देता है, क्योंकि आप उसकी चालों को समझ जाते हैं, क्योंकि आप उसकी चालों को देख रहे होते हैं। जैसे कि आप किसी एक चोर को देख रहे हैं कि बेटा तू जा रहा है अंदर, मैंने तुझे देख लिया, तो वो चोरी करना रोक देगा। क्या आपने देख लिया? बिल्कुल ही ऐसा आपका मन है। जैसे ही हम उसकी चंचलता को देखते हैं, उसकी नेक्स्ट चाल को देखते हैं, तो वो चाल वहाँ पर रुक जाती है। फिर उसके बाद वाली चाल को देखते हैं, वो चाल वहाँ पर रुक जाती है। और अगर पूरी तरह से नहीं भी रुकती, तो थोड़ी-सी धीमी हो जाती है। और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अगर आपके भी मन की चालों से आप बचना चाहते हैं, तो बस इतना करके आप देखिए, आपको कुछ दिन के अंदर ही अंदर मन की शांति मिलने लग जाएगी और आप जो भी पाना चाहेंगे, क्योंकि शांत है मन तो प्लांट कर सकते हैं ईज़िली। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।